इश्क़ बुरज़म बाय सेम आसिफ, एपिसोड नंबर 12। आज सब लोग हॉक्स पे जा रहे थे। सब लोग तैयार लॉन्च पे खड़े थे जब ज़रख़ान गुस्से से आदिल को घूर रहा था और आदिल अपनी हंसी दबाए इधर उधर देख रहा था। ज़रख़ान को ऐसे आदिल को घूरते देखकर बहराम और सुहेल ने कहका लगाया, हम कब तक जाएंगे? बस 10 मिनट। ये बात तो पिछले 20 मिनट से कह रहा है। ज़रख़ान की बात सुनते आदिल मुस्कुराते बोला तो ज़रख़ान ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सब ने कहका लगाया। तभी मरवा लॉन्च में दाखिल हुई। शुक्र है ये लेट लतीफ़ औरत आई, अब चलो देर हो रही है। ज़रख़ान मरवा को देखते गुस्से से बोला तो मरवा ने अपनी हंसी दबाई और फिर सब लोग बाहर पोर्च में आते गाड़ियों में बैठे और फिर तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद सब लोग हॉक्स पे पहुँचे और वहाँ बने बहराम के फार्म हाउस में गाड़ियाँ खड़ी करते अंदर बढ़े और सामान रखते सीधा समुद्र किनारे पहुँचे। हूर, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? तुम कल से बहुत अपसेट लग रही हो। वफ़ा के सवाल पर हूर ने जवाब देते फ़ौरन सवाल किया तो आयज़ा ने आते फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर हूर ने मुस्कुराते नफ़ी में सिर हिलाया। तभी ज़ूबिया और अलिया उनके पास आईं। चलो पिक्चर्स लेते हैं। ओके चलो। अलिया की बात सुनते सब लोग मुस्कुराए और फिर वफ़ा बोली तो अलिया ने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला जब हूर थोड़ा पीछे हुई। मेरा दिल नहीं है, तुम लोग ले लो। हैं, तुम तो हमारी फैमिली की पिक्चर क्वीन हो और तुम्हें पिक्चर नहीं ले रही? बस मेरा दिल नहीं है आज। हूर की बात सुनते ज़ूबिया फ़ौरन बोली तो हूर ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया और फिर वहाँ से चली गई, जबकि वफ़ा और आयज़ा बस एक दूसरे को देख कर रह गई। हूर सीधा चलती अदा सफ़ा ज़रमीना बेगम लोगों के पास आई तो मरवा ने आगे बढ़ते अपनी बेटी को प्यार किया। तुम यहाँ आ गई हो, खैरियत? जी पप्पो, खैरियत ही है। अदा की बात सुनते हूर ने मुस्कुराते जवाब दिया। तभी रुहैल वहाँ पर पहुँचा। नन्ही मामी, मेरा फ़ोन अपने बैग में रख ले। रुहैल, तुम क्या इसको नन्ही बोलते रहते हो? इतनी भी नन्ही नहीं है वो, मेरी नन्ही ही है। रुहैल अपना मोबाइल सफ़ा की तरफ बढ़ाता बोला तो सफ़ा ने मुस्कुराते मोबाइल पकड़ा। तभी मरजान बोली तो रुहैल मरजान का मुँह चढ़ाता बोला और बिना हूर पर एक भी नज़र डाले वहाँ से चला गया, जबकि हूर जो इस आस में खड़ी थी कि शायद रुहैल मुस्कुराकर उसकी तरफ देखेगा, उसका दिल चिकनाचूर हो गया। फिर हूर खामोशी से जाती फार्म हाउस के एक कोने में अकेली बैठ गई और समुंदर को घूरने लगी और वहाँ चलती ठंडी हवा के मज़े लेती अपनी ही सोचों में खो गई। रुहैल जो सब लड़कों के साथ पानी में खड़ा था, उसने हल्का सा खुद को मोड़ते हूर की तरफ देखा। हूर को अकेला बैठा देखकर रुहैल एक गहरा सांस लेती वापस सबकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो बच्चों, इधर आओ, खाना खा लो। तकरीबन 1 घंटे बाद तालिया की आवाज़ सुनते सब लोग उनके पास जमा हुए तो सफ़ा और अदा ने सबको खाना डाल कर दिया। हूर भी आती सबके पास बैठी तो सफ़ा ने उसे भी खाने की प्लेट दी, जिसे उसने फ़ौरन पकड़ा, मगर भूख तो हूर की मर चुकी थी, इसलिए बस सब पर यह ज़ाहिर करने के लिए कि वो खाना खा रही है, एक बाइट ले ली, मगर फिर बस अपनी प्लेट में चम्मच चलाती रही। फिर उसने रुहैल को देखा जो सबके साथ हमेशा की तरह हंसी मजाक करता खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग रेत पर ही वॉलीबॉल खेलने लगे, जबकि हूर ने खेलने से साफ मना कर दिया और रुहैल ने उसे खेल में भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। शाम के 6 बजे सब लोग फार्म हाउस के अंदर वापस आ गए और सभी बैठे चाय पी रहे थे, जबकि सब लड़के क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ थे। चाय के साथ हल्की फुल्की बातें और बच्चों का क्रिकेट मैच देखकर सब ने इस वक्त को भी बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद सब ने कुछ देर आराम किया और फिर रात के खाने पर इकट्ठा हुए। अभी सब लोग लॉन्च में ही बैठे थे जब सफ़ा लॉन्च में दाखिल हुई। आ जाए सब, खाना खा लें। सफ़ा की बात सुनते सब ने हामी से हिलाया और उठते टेबल की तरफ बढ़े जब हूर का पैमाना लबरेज हुआ और वो फिर आदिल के सीने से लगती फूट फूट कर रोने लगी। हूरिया, मेरा बच्चा, क्या हुआ? हूर को रोते देखकर मरवा भी परेशानी से हूर और आदिल के पास आती बोली तो आदिल ने मरवा को इशारा किया, जिस पर मरवा ने कंधे उचकाए तो आदिल ने हूर के गिर्द अपना हिसार बांधा और उसके बालों पर प्यार से बोसा दिया। हूर बच्चा, क्या हुआ? बाबा, मेरी सब फ्रेंड्स की शादी हो गई है या मंगनी हो गई, तो बच्चा इसमें रोने की क्या बात है? आदिल के परेशानी से सवाल करने पर हूर रोते हुए बोली तो रुहैल ने हूर को देखा, मगर फिर वो खामोश रहा, जबकि आदिल ने हूर की बात सुनते परेशानी से सवाल किया, बाबा मुझे भी शादी करनी है, आप मेरे लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देखें ना। अच्छा, तो तुम इसलिए रो रही हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी सब फ्रेंड्स मुझे चढ़ाती हैं, कहती हैं कि तुम अभी बच्ची हो इसलिए तुम्हारी शादी नहीं होती, मगर बाबा मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना, आप भी मेरा निकाह कर दें, कहीं पर भी मैं भी अपनी सब फ्रेंड्स को चढ़ाऊँगी जिसे वो मुझे चढ़ाती हैं।
हूरा की बात सुनते आदिल फ़ौरन बोला तो हूर ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, जिस पर मरवा ने सुकून का सांस लिया। तो आदिल ने हूर को अपने सीने में भींचा। हाँ, बात तो सही है मेरी हूर बेबी की। अब वो बड़ी हो गई है और शादी भी करनी चाहिए हमें इसकी। मैं तुम्हारी हूर का हाथ अपने रुहेल के लिए मांगता हूँ। आदिल की बात सुनते सब लोग मुस्कुराए तो सुहेल आगे बढ़ता बोला, जिस पर रुहेल भी मुस्कुराया, जबकि हूर एक झटके से आदिल के सीने से अलग हुई। नहीं बाबा, मैं रुहेल से शादी नहीं करूँगी। क्या मतलब? तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हो और हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। हूरिया आदिल की तरफ देखती बोली तो रुहेल ने हूरिया को देखा, जबकि आदिल ने भी परेशानी से जवाब दिया। तो हूर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बाबा, मैं इस कार्टून से शादी नहीं कर सकती और बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ एक अच्छी दोस्ती निभाई है। हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और ना हो सकता है। क्यों हूर, क्यों नहीं हो सकता? बाबा, जोड़ी ही नहीं बनती। आप मुझे देखें, मैं कितनी स्टाइलिश और खूबसूरत हूँ, और इसे देखें, ये कार्टून लगता है। ऐसा कार्टून जिसने बॉडी बिल्डिंग की हो, ना कोई स्टाइल ना कोई सेंस। मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। बाबा, मुझे तो अपने लिए अरमग़ान, आरिफ या मुर्ज़म भाई जैसा कोई लड़का चाहिए, एकदम स्टाइलिश और हैंडसम। इस कार्टून से थोड़ी ना मैं शादी करूँगी। हूरिया की बात सुनते आदिल फ़ौरन बोला तो हूर ने फ़ौरन अपनी डिमांड रखी, जो रुहेल को बिल्कुल बेमोल कर गई। रुहेल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर खींचकर तमाचा मारा हो और उसे भरे बाजार में रुस्वा किया हो। रुहेल खामोशी से हूरिया की बातें सुनता रहा, जबकि हूरिया सबके बीच में खड़ी ढके छुपे लफ्ज़ों में रुहेल को बातें सुनाती रही। रुहेल और हूरिया के सिवा मरजान भी हूरिया की सब बातें समझ रही थी, जबकि बाकी सब परेशानी से खड़े हूरिया की बातें सुनते रहे। और बस करो, क्या हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो? तुम क्या बोल रही हो ये? मम्मा, मैं हकीकत बोल रही हूँ। और जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे और रुहेल के बीच हमने देखा है वो क्या था? हाँ, उसे तुम क्या कहोगी? अगर दोस्ती कहती हो तो हम नहीं मानते, क्योंकि दोस्त ऐसे नहीं होते। हूर को चुप ना होते देखकर मरवा उसका बाजू पकड़ती अपनी तरफ मुंह करती बोली तो हूर ने फ़ौरन जवाब दिया। अभी हूर बोल ही रही थी कि मरवा उसकी बात काटती बोली, मम्मा वो सब एक टाइम पास था। हूर चटाक। मरवा की बात सुनते हूरिया फ़ौरन बोली तो मरवा गुस्से से हूरिया का नाम लेते उसके मुंह पर थप्पड़ मार गई। हूर को थप्पड़ पड़ता देखकर रुहेल फ़ौरन आगे बढ़ा। जब मरजान ने उसका बाजू गुस्से से पकड़ा और फिर नफ़ी में सर हिलाया तो रुहेल खामोश हुआ, जबकि हूरिया ने थप्पड़ खाने के बाद बिना कुछ बोलने के बजाय ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया। तो मरवा ने परेशानी से आदिल को देखा, तभी आरिफ आगे बढ़ा। हूर, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हाँ भाई, पागल हो गई हूँ मैं, पागल। देखो ना मेरे साथ क्या हुआ है। पहले उस शख्स ने मेरे मुंह पर अपने लफ्ज़ों का तमाचा मारा, जिसे मैंने बचपन से अपना सब कुछ माना था, और अब मेरी मम्मा ने सबके बीच में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, उसी शख्स से चिढ़कर, जिसने मेरी इज्जत और फीलिंग्स को दो कौड़ी का करके रख दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जहर दे दो, मैं जीना नहीं चाहती। हूर को मुसलसल ज़ोर ज़ोर से हंसते देखकर आरिफ गुस्से से बोला तो हूर हंसते हंसते रो पड़ी और फिर चिल्लाती बोली तो मरवा भी परेशान हुई। तो फिर रुहेल आगे बढ़ा। हूर, दूर रहना मेरी बहन से तुम। रुहेल आगे बढ़ता भी बोला ही था कि आरिफ उसकी बात काटता बोला, जिस पर रुहेल के कदम अपनी जगह थमे। तो मरजान आगे बढ़ती हूर और आरिफ के पास आकर बैठी। आरिफ यार, मेरी बात तो सुन। खामोश रहो रुहेल, बहुत हो गया। रुहेल दोबारा बोला तो आरिफ फिर उसकी बात काटता उसे खामोश करवा गया। हूर पप्पू की जान, मेरी बात तो सुनो। हूर जो आरिफ के सीने से लगी रो रही थी, मरजान की बात पर फ़ौरन मरजान की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हुआ है मेरी हूर जान को? बताओ मुझे, क्या कहा इस कार्टून ने तुम्हें? पप्पू, मैं पिछले 3 साल से रुहेल से बोल रही हूँ कि अब बस करे, मुझसे निकाह कर ले, मगर रुहेल हमेशा कहता है इंतज़ार करो। मैं अभी निकाह नहीं कर सकता। मैंने जब अपनी फ्रेंड्स को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि रुहेल बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा निकाह की बात टाल देता है। और तो और क्या हूर? मरजान की बात सुनते हूर फ़ौरन बोली और फिर बोलते बोलते रुकी। तो मरजान ने एक बार फिर सवाल किया, जिस पर हूर ने अपने हाथ के पुछते आंसू साफ किए। और ये कि हम दोनों की फैमिली में फ़र्क है। मैं अपर क्लास से बिलोंग करती हूँ और जबकि रुहेल एलिट क्लास से बिलोंग करता है, और इसीलिए वो मुझसे निकाह भी नहीं कर रहा। मैंने जब ये सब बातें रुहेल को बताई तो रुहेल ने मुझे कहा कि मेरी फ्रेंड्स ने ठीक कहा है, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और अब ये टाइम पास ख़त्म कर रहा हूँ। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हूर की पूरी बात सुनते मरजान ने रुहेल को देखा, जो खामोशी से सर झुका खड़ा था। फिर मरजान ने गुस्से में रुहेल को घूरा और हूर के आंसू साफ किए। बस तुम चुप करो, अब जब इसने ये कह दिया है तो ठीक है, फिर बस हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और ये बस मुँह देखता रहेगा। तुम करोगी ना शादी हमारी पसंद से? मरजान की बात पर
हूर ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया तो हूर मुस्कुराती आदिल और मरवा के सामने खड़ी हुई। मेरी एक दोस्त का बेटा है, रुहेल की उम्र का, एक बहन और एक भाई है। वो उसके फादर बिजनेसमैन है और वो भी स्टडीज़ कर रहा है। अगर तुम लोग कहो तो मैं हूर के लिए उससे बात करूँ। ठीक है मरजान, तुम बात कर लो। अगर उन्हें एतराज़ नहीं है तो अगले हफ्ते को निकाह कर लेते हैं। ठीक है, मैं बात करके बताऊंगी। मरजान की बात सुनते मरवा फ़ौरन बोली तो मरजान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जबकि ये सब देखते रुहेल को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। फिर वो फ़ौरन अंदर चला गया तो मरजान हूर की तरफ मुतवज्जा हुई। हूर, तुम्हें तो इस रिश्ते से कोई मसला नहीं? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर मैं बात करके बताऊंगी। मरजान की बात सुनते हूर फ़ौरन बोली तो मरजान ने मुस्कुराते जवाब दिया। फिर बाकी सब की तरफ मुतवज्जा हुई। चलो अब सब खाना खा लो बैठकर। मरजान की बात सुनते सब लोग खामोशी से टेबल पर बैठे और खाना खाने लगे। अब तो हूर ने भी खामोशी से पेट भरकर खाना खाया था और फिर वहीं रहने का इरादा करते सब लोग अपने अपने कमरों में जाते सो गए। सब लोग सुबह उठते नाश्ता करते वापस बहराम मिला पहुँचे थे। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि घर की और दो बेटियां अपने घर की होने वाली थी, एक हूर और दूसरी ज़ुबिया। जबकि इस बात से सब लोग ये जानते कि घर के दो बेटे इस वक्त शदीद तकलीफ़ में हैं, एक रोहेल और दूसरा बुरहान। रोहेल तो अपने किए की सज़ा काट रहा था, जबकि बुरहान भी ज़ुबिया को पसंद करता था और ज़ुबिया के घर आए रिश्ते की बात सुनते शदीद किस्म का परेशान था। बहराम मिला पहुँचते ही सब बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए थे, जबकि सब बड़े लॉन्च में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। अलीहा भी अपने कमरे में आती कपड़े बदलती बाहर निकली और फिर सीधा आरिफ के कमरे में आई और फिर उसने दरवाज़ा खोला। आरिफ के कमरे को खाली देखते अलीहा फ़ौरन से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर छत पर आई, जहाँ उसे आरिफ झूले पर बैठा नजर आया तो अलीहा भी खामोशी से आती उसके साथ झूले पर बैठी। क्या बात है आरिफ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम बताओ। अलीहा की बात सुनते आरिफ मुस्कुराते बोला तो अलीहा भी मुस्कुराई और फिर उसने आरिफ के कंधे पर सर रखा और फिर दोनों ही बातों में मसरूफ़ हो गई। वफ़ा भी अपने कमरे में आती लैपटॉप में मसरूफ़ हो गई। उसे इस कातिल के बारे में पता करना था जिसने शुकतला बाई को मारा था। अभी वफ़ा काम में मसरूफ़ ही थी, तभी उसका फ़ोन बजा, जिसे उसने फ़ौरन से पहले उठाया और कान से लगा गई। लेडी बीस्ट, आपकी पेन ड्राइव मिल गई है, आपको कैसे देनी है? मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, वहाँ पर मुझे डिलीवर कर दो। ओके लेडी बीस्ट। फ़ोन उठाते ही वफ़ा के कान में एक आदमी की आवाज़ गूंजी। उस आदमी की बात सुनते ही वफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया तो वो आदमी हाथ में भरता फ़ोन काट गया। फिर वफ़ा ने उसे बहराम मिला का एड्रेस सेंड किया तो कुछ ही घंटों में वो एक पेन ड्राइव कामरान को वफ़ा के नाम की पकड़ा गया। कामरान वो पेन ड्राइव लेकर अंदर आया तो वफ़ा उसे सामने ही सोफे पर बैठी सबके साथ चाय पीती नजर आई। वफ़ा मैम, ये कोई आपके लिए पेन ड्राइव देकर गया है। कामरान की बात सुनते वफ़ा ने हाँ में सिर हिलाते पेन ड्राइव पकड़ी तो कामरान वापस बाहर चला गया, जबकि पीछे आयज़ा और हूर वफ़ा के इर्द गिर्द आकर बैठ गई। वफ़ा, इसमें क्या है, हमें भी दिखाओ ना। यकीन जानो इसमें जो है वो तुम लोगों नहीं देख पाओगे। हम देख लेंगे, प्लीज़ लगाओ ना। हूर की बात सुनते वफ़ा मुस्कुराते बोली तो आयज़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वफ़ा ने खामोशी से पेन ड्राइव आयज़ा को पकड़ाई तो आयज़ा ने फ़ौरन उठते टीवी में लगाई। फिर वफ़ा उठकर सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई तो आयज़ा ने वफ़ा को देखा, जिस पर वफ़ा ने हाँ में सिर हिलाते इशारा किया तो आयज़ा ने फ़ौरन से प्ले का बटन दबाया और फिर पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो स्टार्ट हो गई। इस वीडियो में एक लड़की थी जो नशे में ज़मीन पर पड़ी थी, मगर वो हिल रही थी। फिर एक आदमी ने आते उस लड़के को बालों से खींचते उठाकर खड़ा किया तो वो लड़की दर्द से किर्राती फ़ौरन उठ खड़ी हुई। फिर वो आदमी उस लड़की को अंदर एक कमरे में ले गया और वीडियो ख़त्म हो गई तो आयज़ा खामोशी से काली स्क्रीन देखती रही। आयज़ा, आगे लगाओ। वफ़ा की बात सुनते आयज़ा ने दोबारा प्ले बटन दबाया तो वीडियो स्टार्ट हुई, जिसमें वही आदमी उस औरत को लेता उस बेडरूम के अंदर आया और फिर उसे धक्का देते बेड पर लिटाया और फिर उसके ऊपर साया फगन हुआ तो उस लड़की ने खुद को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू करने के साथ साथ उस आदमी के सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करना चाहा, जब वो आदमी लड़की के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार गया और फिर उस लड़की को काबू करते उसकी गर्दन पर झुका तो आयज़ा ने फ़ौरन से वीडियो बंद की। तुमने वीडियो क्यों बंद की? तो क्या ये तुम ये गंदी वीडियो देखने वाली हो? वीडियो बंद होते ही वफ़ा गुस्से से बोली तो आयज़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वफ़ा ने गुस्से से अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर कुछ सोचते उसने अपना फ़ोन उठाया और एक कॉल मिलाई। रमेश, मुझे वो हरामी हर हाल में चाहिए जिसने राबिया को मौत के घाट उतारा। कॉल रिसीव होते ही वफ़ा गुस्से से बोली और फिर उसने फ़ोन काट दिया। तभी ज़ुबैदा भागती हुई लॉन्च में आई। वफ़ा बेटी, आपसे मिलने शारिक साहिब आए हैं, भेजो अंदर। ज़ुबैदा लॉन्च में दाखिल होती बोली तो वफ़ा ने मुंह बनाते फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर ज़ुबैदा हाँ में सर हिलाती बाहर निकली और फिर शारिक, शानज़र, रेहान और अलीज़ा को लेती अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शारिक बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं आंटी? इससे मिले, ये मेरी वाइफ है शानज़े और ये मेरी
और परीजा की बहन है अलीज़े, रेहान की वाइफ। इससे पहले कि शारिक अंदर आता, वफ़ा पेन ड्राइव लेती अपने कमरे में चली गई। शारिक जैसे ही अंदर आया तो उसने सबको सलाम किया, जिस पर सबने उसके सलाम का जवाब दिया। तो सरमीना बेगम ने भी सलाम का जवाब देते सवाल किया, जिस पर शारिक ने फ़ौरन जवाब देते तारुफ़ करवाया। तभी वफ़ा लॉन्च में दाखिल हुई और आती शारिक के सामने खड़ी हुई। तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? हमेशा पीछे पड़े रहते हो। क्या करें, हमें तुम अच्छी इतनी लगती हो। वफ़ा के बात सुनते रेहान फ़ौरन बोलता आगे बढ़ा और फिर उसने वफ़ा को गले लगाना चाहा। जब वफ़ा ने गुस्से से उसके पेट में मुक्का जड़ा तो रेहान दर्द से गिरा उठा, जबकि रेहान की हरकत पर सबने अपनी हंसी दबाई। वफ़ा, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है शान से, और ये मेरी और परीजा की बहन रेहान की वाइफ अलीज़े, और ये वफ़ादार खान खानज़ादा है, पाकिस्तान की डॉन लेडी बीस्ट। आप दोनों को मिलकर अच्छा लगा, बैठिए। शारिक की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो शारिक, रेहान, शानज़े और अलीज़े सोफ़े पर बैठ गए, जबकि पीछे भागकर आते परी मुर्शम की गोद में चढ़ी तो शानज़े और अलीज़े हल्का सा मुस्कुराई। वफ़ा, कल हमारे घर पर परी का बर्थडे है, तो हम लोग शाज़िल और परीशा की तरफ से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करने आए थे। परीशा और शाज़िल पर्सनली आना चाहते थे, मगर फंक्शन के कामों की वजह से आ नहीं सके। मगर परीशा ने तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है कि कल की पार्टी की तुम चीफ गेस्ट हो, तो तुम्हारा वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। ये परी की बर्थडे का कार्ड है। श्योर, इंशाल्लाह हम लोग इस पार्टी में ज़रूर आएंगे। शानज़े की बात सुनते वफ़ा कार्ड पकड़ते मुस्कुराते बोली तो शानज़े भी मुस्कुराई। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग अपने घर चले गए तो वफ़ा भी उठकर अपने कमरे में आ गई, जबकि बाकी सब लोग लॉन्च में ही बैठे थे, बातों में मसरूफ़ हो गए।